कनाडा स्टडी वीजा के रिजल्ट के बारे में बात करें तो एसटीएस का सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 2022 के मुकाबले 2023 में बहुत अच्छा है। बहुत सारी एप्लीकेशन जो बहुत कम टाइम में अप्रूवल उनकी आ रही हैं, बट फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका अच्छी एप्लीकेशन होने के बावजूद भी वीज़ा स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो जाती है। तो उस वक्त स्टूडेंट का जो कंडीशन है वो बहुत बुरी होती है। उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में ऐसे ही स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। मैं आज टोटल 11 ऐसी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा जो कोई एप्लीकेशन एक बार, कोई दो बार, कोई तीन बार और कोई एप्लीकेशन 5 बार रिफ्यूज हुई है। इनमें से टोटल 11 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन ऐसी है जिनका 5 बार एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, यानी 6 टाइम में इनका वीजा आया। 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका वीजा तीन तीन बार पहले रिफ्यूज हुआ, 4th टाइम वीजा आया। 5 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका वीजा 2 बार रिफ्यूज हुआ, तीसरी बार में आया। एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसका वीजा एक बार रिफ्यूज होकर सेकंड टाइम में अप्रूव हुआ। और एक एप्लीकेशन ऐसी है, ऐसी भी बहुत एप्लीकेशन आती है जिनकी एप्लीकेशन पहले उन्होंने विड्रॉ करवाई, सेकंड टाइम अप्लाई किया, सेकंड टाइम अप्रूव हुआ। सो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के लिए ये एक लेसन है जिनका एक रिफ्यूजल आने के बाद हालत बहुत बुरी होती है, उनको समझ में नहीं आता क्या करें और कई बार वो बातों में आके गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको रिफ्यूजल के बाद जो लगने वाला झटका है वो थोड़ा कम होगा। एटलीस्ट आप अपने दिमाग में ये प्रिपेयर करके रखोगे कि ऐसा भी हो रहा है और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे आगे आगे जाके ये करना है। यही रीजन होता है कि हम ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताते हैं। सो शुरुआत करेंगे जो सबसे बड़े महाशय हैं जिनका 5 बार कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूज हुआ। बहुत बड़ा जिगरा इनका है गुरसेवक सिंह की अगर बात करें, क्योंकि 5 बार रिफ्यूजल आने के बाद 6 टाइम अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और इनका गुरसेवक सिंह का 6 टाइम में ही वीजा आया है। वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, एंड तक जरूर देखियो, बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। सो विलेज गुरुसर, पोस्ट ऑफिस राबा, तहसील जैतो और फरीदकोट के रहने वाले हैं गुरसेवक सिंह। सबसे पहले इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जिस लेटर के लिए, जिस डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने बहुत लंबा समय वेट किया है। सो अगर बात करें इनकी एप्लीकेशन की, इनकी कमर्स की हुई है इन्होंने 69% के साथ। उसके बाद 6 ईच ओवरऑल 6 बैंड है। पहली 2 एप्लीकेशन इनके किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी और एजेंट के पास। नियाग्रा कॉलेज जनरल बिजनेस डिप्लोमा में इनकी एप्लीकेशन करता है और मार्च 2022 और जून 2022 में 2 रिफ्यूजल वो लेके आता है। 2 रिफ्यूजल के बाद उस कंसल्टेंट से इनका भरोसा उठ गया और इन्होंने कंपनी चेंज कर दी। जो चेंज की गई कंपनी थी वो उसने इनका यॉर्क विला यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया बीबीए की डिग्री के लिए। और तीसरी, चौथी और पांचवी रिफ्यूजल इन्होंने उस कंपनी से ली। उसके बाद 5 बार के बाद 6 टाइम के लिए स्टूडेंट जी इमिग्रेशन विजिट करता है और लकीली वीजा प्राप्त करता है। हमने वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज इनका अप्लाई किया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा। जो दोनों कंसल्टेंट ने गलती की, जब हमने इनकी एप्लीकेशन चेक की तो दोनों कंसल्टेंट की गलती को हमने सुधारा। क्या? क्योंकि इनका कॉमर्स बेशक भी इन्होंने की थी, बट जो इनके मेन सब्जेक्ट थे उनमें से परसेंटेज इनकी बहुत कम थी। जो बिजनेस अकाउंट्स का जो स्कोर था उसकी परसेंटेज बहुत कम थी। तो प्रोग्राम भी वो बार बार बिजनेस का ले रहे थे और वीजा ऑफिसर अपनी जगह पे सही है। वो देखेगा कि स्टूडेंट बिजनेस की स्टडी के लिए आ रहा है और अपनी होम कंट्री में इन्होंने बिजनेस की स्टडी किया और उसमें से पूरे पूरे स्कोर के साथ उसने पास किया, तो कनाडा में जाके क्या करेंगे। हमने वही हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का डिप्लोमा जो कि कॉमर्स की फील्ड है, बस इसके लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें एप्लीकेशन की। 6 टाइम बाद एक छोटी सी चेंज करने के बाद इनका वीजा अप्रूव होता है। तो 10 लाख के करीब फंड इन्होंने किए और 1 मंथ में इनका वीजा आया। उसके बाद की एप्लीकेशन 3 टाइम रिफ्यूज एप्लीकेशन है सुखदीप सिंह की। सुखदीप सिंह जिन्होंने जिनका भी वीजा, सुखदीप सिंह का भी वीजा कंसल्टेंट की गलती से रिफ्यूज हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड ट्रस्ट सुखदीप सिंह ने कंसल्टेंट पे किया। उस ट्रस्ट की बदौलत इनका वीजा रिफ्यूज हुआ। ये फरीदकोट रूरल फरीदकोट के रहने वाले हैं।
इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया फर्स्ट डिवीजन में 2017 में। उसके बाद 18 से 19 तक एज ए फार्मासिस्ट का इनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नीशियन असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है 2019 से टिल डेट तक। 6.5 नॉट लेस देन 6 इनका आइल्स का स्कोर था। और जिन कंसल्टेंट के पास गए उस महाशय को मुझे लगता है कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट का काम छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यॉर्क विला यूनिवर्सिटी में बीबीए की डिग्री में, अभी स्टूडेंट मेडिकल बैकग्राउंड का है उसको आप बिजनेस में डाल रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि मेडिकल उसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस, आप बोल सकते हो कि मेडिकल की स्टडी है बट एक्सपीरियंस बिजनेस का, उसके पास वही फील्ड का एक्सपीरियंस है और उसको आप बीबीए की डिग्री दे रहे हो। तो क्या सोच के आपने अप्लाई किया और क्या सोच के वीजा ऑफिसर इनको वीजा देगा? 2 बार रिफ्यूज किए इन्होंने, जो कि फरवरी 2019 और जुलाई 2019 में। उसके बाद स्टूडेंट 2022 में जी इमिग्रेशन विजिट करता है। हम इनकी पहली एप्लीकेशन रेड रिवर कॉलेज में फार्मास्यूटिकल एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई करते हैं, जो भी वो एप्लीकेशन भी रिफ्यूज होगी बट कॉलेज और प्रोग्राम सही था। हमने 4th टाइम अप्लाई किया और सेम एप्लीकेशन में इनका वीजा अप्रूव हुआ, जो कि 1.5 मंथ में वीजा आया 16 लाख के करीब फंड्स थे। उसके बाद की एप्लीकेशन राहुल देव की है। राहुल देव जी 2019 में 12th कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 7 बैंड है एंड फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है 2022 से टिल डेट तक। 3 रिफ्यूजल है इनकी भी। पहली रिफ्यूजल 5.5 बैंड से किसी सीडीआई कॉलेज में अप्लाई किया। सेकंड रिफ्यूजल महाग कॉलेज जनरल बिजनेस डिप्लोमा में अप्लाई किया और थर्ड रिफ्यूजल नॉर्दर्न कॉलेज, जो थर्ड रिफ्यूजल, 2 रिफ्यूजल के बाद ये इमिग्रेशन के पास आया। जी इमिग्रेशन इनका एप्लीकेशन, क्योंकि आर्ट्स की एप्लीकेशन थी और इनके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, तो नॉर्दर्न कॉलेज अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में हमने अप्लाई किया और जनरल बिजनेस टिमिंग का डिप्लोमा लेके दिया टिमिंग कैंपस में। पहली एप्लीकेशन नवंबर 2022 में रिफ्यूज हो गई। सेकंड एप्लीकेशन दोबारा सेम कॉलेज सेम प्रोग्राम में की, मई इनटेक था और उनके बाद सेकंड एप्लीकेशन 3.5 मंथ, 3 रिफ्यूजल के बाद 3.5 मंथ बाद इनका वीजा अप्रूव होता है। 14 लाख 14.5 लाख के करीब फंड्स थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन अजीत सिंह की, इनका भी 3 रिफ्यूजल के बाद वीजा आया। कॉमर्स में करते हैं 2020 में। इनका इंग्लिश का स्कोर 76 है, अकाउंटेंसी का 69, इकोनॉमिक्स का 66, बिजनेस का 72। ऑफिस असिस्टेंट 2022 से टिल डेट तक एक्सपीरियंस है, 6.5 बैंड है। पहली रिफ्यूजल 5.5 बैंड पे आती है अल्फा कॉलेज बिजनेस प्रोग्राम का डिप्लोमा में। सेकंड रिफ्यूजल 5.5 बैंड से अल्फा कॉलेज, वही कॉलेज में 2 रिफ्यूजल क्योंकि वो 5.5 बैंड पे अप्लाई कर रहे थे। तीसरी रिफ्यूजल किसी और एजेंट से आती है कॉन्स्टोगा कॉलेज में, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इनका डिप्लोमा आता है। रिफ्यूज होती है 10 अगस्त 2022 के। उसके बाद 4th टाइम जी इमिग्रेशन के पास विजिट करते हैं। अगेन हमने दुरहम कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी होटल एंड रिसोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अप्लाई किया सितंबर 2023, 20 लाख के फंड। 18 दिनों में 3 रिफ्यूजल के बाद जी इमिग्रेशन के पास ये वीज़ा अप्रूव होता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि जिनका इतनी रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आता है। उसके बाद की एप्लीकेशन जसप्रीत सिंह की 2 टाइम रिफ्यूज है, 2 टाइम रिफ्यूज। इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर किया फर्स्ट डिवीजन में 2019 में। उसके बाद सॉइल टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस है 2021 से टिल डेट तक, 7 बैंड नॉट लेस देन 6। सबसे पहली रिफ्यूजल उनकी ओट्स कॉलेज से आती है जो कि पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट हॉर्टिकल्चर का है। सेकंड रिफ्यूजल इनकी जी इमिग्रेशन से आती है लॉयलिस्ट कॉलेज बैले बैले में एनवायरमेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा, जो कि 19 जनवरी 2023 को रिफ्यूज होती है। थर्ड टाइम हम दोबारा फिर सेम कॉलेज में अप्लाई करते हैं, इनका वीज़ा उसी कॉलेज में आता है। 11 लाख के करीब फंड्स हैं और 1.5 मंथ में वीज़ा इनका अप्रूव होता है। उसके बाद आकाशदीप सिंह, 2 रिफ्यूजल के बाद, एक रिफ्यूजल किसी और कंपनी से, एक हमारे पास से आई है। 2019 में 12th कंप्लीट की 55% के साथ, सी ग्रेड, बहुत पुअर जो इनकी एकेडमिक्स है। सेंट क्लेयर कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी होटल एंड रिसोर्ट मैनेजमेंट में इनका वीज़ा आया। 6.5 नॉट लेस देन 6 इनके आइल्स के स्कोर है। 10 फरवरी को एप्लीकेशन सबमिट की, 28 मार्च को एप्लीकेशन अप्रूव होती है। 14,64,000 के करीब फंड है। पहली एप्लीकेशन इनकी मॉन्ट्रियल में आती है क्योंकि 5.5 थी। दूसरी रिफ्यूजल सेंट क्लेयर कॉलेज सेम में आती है जिसमें हमने वीज़ा थर्ड टाइम इनको लेके दिया और इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद की एप्लीकेशन मनप्रीत कौर डिलन की एप्लीकेशन है। इनकी भी एप्लीकेशन 2 टाइम रिफ्यूज होती है।
बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस से इन्होंने की हुई है, मैथ है साथ में 78%। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है। सेंट क्लेयर कॉलेज में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में 6 पेन। इनकी एप्लीकेशन में क्या था कि 6 बैचलर करने के बाद 6 ईच एंड ओवरऑल 6 इनका स्कोर था। पहले 2 रिफ्यूजल सेंट क्लेयर कॉलेज में ही आई इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, और दोनों रिफ्यूजल जी इमिग्रेशन से आई। कॉलेज और प्रोग्राम सही था, थर्ड टाइम उसी कॉलेज में अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन सबमिट की 3 मार्च को, वीज़ा जब पासपोर्ट आई 31 मार्च को। 28 दिन में सेम कॉलेज में हमने जो मनप्रीत कौर डिल्लो को वीज़ा लेके दिया, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट। ये उन बच्चों के लिए लेसन है जो एक रिफ्यूजल के बाद सोचने लग जाते हैं कि वो क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आता। अगर आपका कॉलेज और प्रोग्राम सही है तो आपको उसी में कंटिन्यू रहना चाहिए। अवनीत कुमार शर्मा 2 टाइम रिफ्यूज्ड है। बैचलर ऑफ कॉमर्स किया फर्स्ट डिवीजन 2018 में। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट एज ए कोऑर्डिनेटर। इनका 2019 से लेके 2021 तक का एक्सपीरियंस है। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का 1 मार्च 2022 से टिल डेट तक का एक्सपीरियंस है। 7 बैंड नॉट लेस देन 6.5। पहली रिफ्यूजल एवलॉन कॉलेज में आती है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है। सेकंड रिफ्यूजल भी उसी कॉलेज से आती है। उसके बाद थर्ड टाइम जी इमिग्रेशन के पास आया। प्रोग्राम बिल्कुल सही था इनका, प्रीवियस इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। हमने कॉलेज से इन्होंने रिफंड लिया, हमने कॉलेज चेंज कर दिया नियाग्रा, बट सेम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में प्रेजेंटेशन अप्रूव करके 28 लाख के करीब फंड्स के साथ एप्लीकेशन की, और सेम कॉलेज में इनकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होती है। अभिनीत कुमार शर्मा इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में 2 रिफ्यूजल लेने के बाद जी इमिग्रेशन के पास आता है। तीसरी रिफ्यूजल हम सेम प्रोग्राम में लेके देते हैं। उसके बाद की एप्लीकेशन सुखमन प्रीत की एप्लीकेशन है। सुखमन प्रीत की भी एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इनको मेडिकल रिक्वेस्ट भी आई थी। उसके बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, और इनकी एप्लीकेशन 2 टाइम रिफ्यूज थी, उसके बाद इनका वीज़ा आया। पासपोर्ट रिक्वेस्ट आप देख सकते हो। और स्टूडेंट की बात करें, सुखमनप्रीत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है फर्स्ट डिवीजन में 2018 में। जूनियर मैकेनिक टेक्नीशियन 2019 से 2020 तक का। असिस्टेंट टेक्नीशियन 2022 से टिल डेट तक का एक्सपीरियंस है। 6.5 राइटिंग और स्पीकिंग में 6 है। पहली रिफ्यूजल इनकी लॉलेस्ट कॉलेज में आती है बेल्डिंग एंड फैब्रिकेट टेक्नीशियन के साथ। दूसरी रिफ्यूजल भी सेम में आती है क्योंकि इस प्रोग्राम के रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर के पास एक पॉइंट था एप्लीकेशन रिफ्यूज करने के लिए। तीसरी रिफ्यूजल हम सेम कॉलेज में प्रोग्राम चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में डाला, अप्लाई किया, और 27 दिन में वीजा अप्रूव हुआ है। 1 मार्च को एप्लीकेशन दी, 28 मार्च को एप्लीकेशन सबमिट हुई, 22 लाख के करीब फंड से। उसके बाद की एप्लीकेशन एक रिफ्यूजल के बाद गुरदीप सिंह की एप्लीकेशन है। इन्होंने 2020 में 12th कंप्लीट की 62% के साथ। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है। पहली रिफ्यूजल इनकी जो थी वो नियाग्रा कॉलेज में अप्लाई किया कलनरी मैनेजमेंट में, क्योंकि इनका नॉन मेडिकल चाहे था बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्कोर कम था, तो इसीलिए हमें कलनरी मैनेजमेंट लेके देना पड़ा। पहले अप्लाई किया, सेम एप्लीकेशन सेम कॉलेज में, वीज़ा रिफ्यूज हो गया। सेकंड टाइम अप्लाई किया, और पहली रिफ्यूजल 24 जनवरी को आती है। सेकंड एप्लीकेशन हमने 15 मार्च को सबमिट की, 1 अप्रैल को वीज़ा आया 16 दिन में। तो कहीं ना कहीं कई बार अच्छी कॉलेज और अच्छा प्रोग्राम लेने के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज होता है, बट हमें रीअप्लाई करते रहना चाहिए पासपोर्ट रिक्वेस्ट के अपने से। उसके बाद की एप्लीकेशन सुखजीत कौर की है। सुखजीत कौर की एप्लीकेशन इन्होंने विड्रॉ करवाई थी पहले, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है इनकी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट आप देख सकते हो। और कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्होंने बीए फर्स्ट डिवीजन 2011 में पास की। 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीजन 2013 में। एमए सेकंड डिवीजन में पास करते हैं 2014 में, मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन इनकी एमए है, और जो 2014 में कंप्लीट की। उसके बाद 14 से 18 का स्पेशल एजुकेटर का एक्सपीरियंस है। अगेन 18 से 20 स्पेशल एजुकेटर कम पीआरटी प्राइमरी टीचर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2022 के बाद टिल डेट तक असिस्टेंट सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस। पहले इन्होंने अप्लाई किया सीआईटी कैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमबीए की डिग्री के लिए। अप्लाई कर दिया, एसओपी दे दी, प्रोग्राम वीज़ा रिफ्यूज हो गया। और हमारे पास आते हैं उसके बाद। अभी हमारे पास क्या बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इन्होंने एमबीए के लिए अप्लाई नहीं किया होता तो हम इनको कोई ना कोई स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा लेके देते। बट इन्होंने अप्लाई भी किया और एक लंबी चौड़ी एसओपी भी दी, क्योंकि इनको बिजनेस में क्यों जाना है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी फील्ड चेंज करने की।
हमने सिन्नीबर्न कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया, जून 2023 इनटेक के लिए 18 दिन में वीज़ा आता है और पहली एप्लीकेशन उन्होंने जून 2022 में विड्रॉ करवा के रीअप्लाई किया। ये रिफ्यूज़ल वाले केस हैं उन बच्चों के लिए जिनका 1 या 2 रिफ्यूज़ल आने के बाद जो एकदम से अपना हौसला तोड़ देते हैं, आगे उनको कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आपके जैसे जो 5-5 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? बट सही कॉलेज और सही प्रोग्राम और सही कंपनी की बात आपको करनी है। धन्यवाद।